हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल हिमालय एस्ट्रोलॉजर। 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। यह हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को शुरू होती है और पूरे 4 महीने तक रहती है। और कार्तिक शुक्ल एकादशी को देवोत्थान एकादशी मनाई जाती है। इस चतुर्मास को मलि मास भी कहा जाता है। चतुर्मास भगवान विष्णु का शयन काल होता है और वो क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हैं इस दौरान। इसलिए इन महीनों में विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत वर्जित होते हैं। और जो आप घर में आपका पुनर्निर्माण का कार्य हो या गुरु देवता की पूजा हो, वाहनों का क्रय विक्रय हो, वो इस दौरान इस महीने में किया जाता है। अब धर्मशास्त्रों के अनुसार सृष्टि का संचालन का कार्य वो भगवान विष्णु के हाथ में रहता है, लेकिन उनके शयन काल में जाने के बाद ये सारा कार्यभार जो है वो भगवान शिव और उनके परिवार के हाथ में आ जाता है। इसलिए चतुर्मास में भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा अर्चना का विधान है। और उसी तरह से जैसे आप देखते हो कि श्रावण मास जो पूरा महीना है वो भगवान शिव को ही अर्पित रहता है। इसमें श्रद्धालु 1 मास तक उपवास रखते हैं, बाल दाढ़ी नहीं कटवाते हैं और मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। और उसके बाद जो आपके पास भादो महीना आता है, उस महीने में भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। फिर अश्विनी माह में जो है देवी दुर्गा की आराधना शारदीय नवरात्रों के रूप में की जाती है। और दोस्तों, इन 4 महीनों में खान पान का अत्यंत विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि इस समय हवा में नमी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया, जीव जंतु, कीड़े और जर्म्स जो है वो ज़्यादा पनपते हैं और इस दौरान शरीर की पाचन शक्ति भी कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए क्या है कि हल्का, संतुलित और सुपाच्य भोजन करना चाहिए व खास करके बासा खाना खाने से परहेज करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी जो है वो आपकी 1 जुलाई 2020 को शुरू होकर 4 महीने तक शुभ व पुण्य फल देने वाली है। इस दौरान व्रत, पूजा, देव दर्शन और सत्संग आदि पुण्य अनुष्ठान किए जाते हैं। ठीक है। और संत महात्मा और पुजारी लोग जो हैं वो इस अवधि में चतुर्मास व्रत का पालन करते हैं, जिसमें कि वो 4 महीनों तक जो है यात्रा नहीं करते कि उसमें यात्रा का निषेध किया गया है। जो कि समझा जा सकता है कि इस दौरान जो है वो बरसात बहुत रहती थी, तो जिसकी वजह से नदी नालों में जो है वो बाढ़ आने का भय और खतरा रहता है। तो पुराने ज़माने में जो है वो, क्योंकि वो आपका जंगलों से और पहाड़ों से वो रास्ता क्रॉस करते थे, तो बह जाने का खतरा रहता होगा। तो इसलिए इन चतुर्मास में जो है वो यात्रा का परहेज बताया गया है। और इस दौरान जो है वो आपका ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करने के लिए भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है इस दौरान जो खास करके है जो है, अब विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। हाँ, और अनुष्ठानों में जो है सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए और जहाँ तक संभव हो इस दौरान जो है वो भोजन में नमक की मात्रा कम कर देनी चाहिए। आप इसको करके देखिए, बहुत ही ज़्यादा आपको इसका प्रभाव आपके शरीर में, ऊर्जा में और स्पिरिचुअलिस्टिक ग्रोथ में और आपकी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो है वो बढ़ेगी, अगर आप इस दौरान ये विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं और अगर भोजन में नमक का कम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें बहुत आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो कहा जाता है कि इस व्रत में गेहूं की दाल, गेहूं हो गया और मूंग की दाल हो गया या जई होगी, उसका प्रयोग वर्जित है, क्योंकि वो शायद पाचन क्षमता जो है हमारी की इतनी तेज नहीं होती है, तो उसको पचाने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो इसलिए उनका जो है वो सेवन करने से वर्जित माना गया है उस चीज़ को। और इस दौरान कोशिश करनी चाहिए कि अब सुबह जल्दी उठ जाएं और उसके बाद कहीं नदी, जलाशय या जहाँ भी साफ पानी हो, तो आजकल तो ऐसे शहरों में ऐसा संभव नहीं है, तो आप घर में जल्दी उठ जाएं और उसके बाद जो है वो आप स्नान वगैरह कर लें। स्नान करने के बाद जो है वो इस दौरान जो है व्रत करने के दौरान जो है आप ना एक लाल कपड़ा ले लें और उसमें कलश में बांध कर उसको स्थापित कर लें और उसके ऊपर विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापन कर लें और उससे धूप, दीप और जो भी नैवेद्य है उससे आप उसका फूलों से उसका पूजन करें। ठीक है। और कहते हैं कि इस व्रत से जो है वो व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है। और एक और मान्यता भी कि इस दौरान जो देवी देवता भी होते हैं वो भी एक जगह पर रहते हैं, वो भी यात्रा नहीं करते हैं। तो ये था हमारा देवशयनी एकादशी पर आज का वीडियो। और उसके बाद जैसे 4 महीने बाद ये देव उठानी एकादशी होगी, तो उस दिन जो है वो भगवान विष्णु जो है वो क्षीर सागर से अपनी योग निद्रा से उठ जाएंगे
और उसके बाद जो सारे पुण्य कर्म होते हैं, पुण्य कार्य जो होते हैं वो किए जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द